हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम रिपोर्ट निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे, प्रक्रिया पर डिस्कस करेंगे कि हमारी प्रोसेस क्या है, किस तरह से हम अपनी रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बाय स्टेप हम चलेंगे। सबसे पहले हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझा लेते हैं ताकि आपको इजी रहेगा। चलिए, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, सबसे पहला स्टेप, ठीक है। देन इसके बाद डिवीजन ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। देन इसके बाद फॉर्मल वर्क प्लानिंग, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप है इंस्पेक्शन, ठीक है। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। देन इसके बाद रफ ड्राफ्टिंग, ठीक है। वो कंप्लीट करने के बाद हमारे पास आता है प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट में आता है एनक्लोजर, क्लियर है यहां पर? ठीक है, ये था हमारा इस रिपोर्ट का फॉर्मेट। देखिए, सबसे पहला है कि व्हाट इज अ प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। प्रॉब्लम को पहचानो। देन इसके बाद है हमारा डिवीजन ऑफ प्रॉब्लम, यानी समस्या का विभाजन करो। देन इसके बाद फॉर्मल वर्क प्लानिंग, यानी कि औपचारिक कार्य योजना। उसके बाद बात करते हैं इंस्पेक्शन की, यानी कि आप निरीक्षण करो, ठीक है। देन उसके बाद डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, विभिन्न प्रयोग। उसके बाद रफ ड्राफ्टिंग, या फिर हम कह सकते हैं कि रिजल्ट एंड रिकमेंडेशन। एंड फिर रफ ड्राफ्टिंग, एंड फिर है आपका प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट, एंड देन उसके बाद है आपका एनक्लोजर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब अगर हम इसमें बीच में अगर हम ये भी डाल दें फिफ्थ स्टेप में, यहाँ पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के बाद अगर हम ये डाल दें कि आपके रिकमेंडेशन, ठीक है, तो इस पॉइंट को भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो चलिए हम इस पॉइंट को समझ लेंगे। वैसे ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, ठीक है। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम डिटेल में समझते हैं। वैसे एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, कि रिपोर्ट का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में डिटेल करना। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहला जो स्टेप है उसी से स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। फर्स्ट स्टेप है हमारा आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, यानी समस्या को आपको क्या करना है, पहचानना है, यानी समस्या क्या है वो आपको पता करना है, ठीक है। तो चलिए ये स्टेप क्या कहता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फेस प्रॉब्लम एट द ऑल लेवल। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन
organization face problems at all levels, ठीक है। देन इसके बाद द टाइप ऑफ प्रॉब्लम are many and require different solutions when preparing structure of a report, we have to be careful about the type of the problem and how it will be solved। देखिए कि जब भी आप रिपोर्ट बना रहे हो, यानी व्यावसायिक संगठन में प्रत्येक कदम पर समस्याएं सामने आती है, अतः एक अलग कार्य को करने के लिए एक अलग प्रकार की समस्या हमारे सामने होती है। अतः रिपोर्ट को लिखने के लिए हमें पहले उसका ढांचा तैयार करना पड़ता है, जिसमें हमें ये देखना होता है कि विषय क्यों महत्वपूर्ण है, समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, हम किस चीज को फेस कर रहे हैं, यह समस्या किन कारणों से उत्पन्न हुई है, इस समस्या का विश्लेषण क्यों महत्वपूर्ण है। इस तरह का ये जो फर्स्ट स्टेप है आपका कि आप प्रॉब्लम को कैसे पहचानोगे, किस तरह से। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फेस प्रॉब्लम एट द ऑल लेवल्स, बहुत सारे लेवल्स पर प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। द टाइप ऑफ द प्रॉब्लम आर मैनी, जो प्रॉब्लम की जो प्रकार है वो बहुत सारे, अलग अलग तरह की समस्याएं हमारे सामने होती है। रिक्वायर डिफरेंट सोल्यूशन व्हेन प्रिपेयरिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ रिपोर्ट, वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टाइप ऑफ द प्रॉब्लम एंड हाउ इट विल बी सॉल्व। हमको ये ध्यान रखना है कि हमारी समस्या क्या है और हम अगर समस्या को सुलझा रहे हैं तो उसका सोल्यूशन कैसे होगा, कैसे हम उसको सुलझाएंगे, क्यों वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कितनी इम्पॉर्टेंट है, इस बारे में सबसे पहले जब भी हम रिपोर्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, किसको, प्रॉब्लम्स को। क्लियर है फर्स्ट स्टेप हमारा। सेकेंड पर बात करते हैं। सेकेंड है हमारा डिवीजन ऑफ द प्रॉब्लम। सेकेंड पर बात करते हैं डिवीजन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी समस्या का विभाजन। ठीक है, अब इस पर बात करते हैं। ये हमारा सेकेंड स्टेप है। ठीक है, द सेकेंड स्टेप ऑफ द प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। प्रॉब्लम को किस तरह से डिवाइड करना है आपको, डिवाइडेड इनटू छोटे छोटे पार्ट्स में आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, स्मॉल पार्ट्स। ठीक है, द डिवीजन ऑफ द प्रॉब्लम, द डिवीजन ऑफ प्रॉब्लम helps in faster solution। जब हम समस्या का विभाजन करते हैं तो समस्या को सुलझाने के लिए जो हमारे स्टेप्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हम समस्या का हल शीघ्र ही और तर्कपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। सेकेंड स्टेप क्या था हमारा, डिवीजन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि समस्याओं को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आप क्या कर सकते हो, उस प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। थर्ड पार्ट है हमारा फॉर्मल वर्क। थर्ड पार्ट है हमारा
फॉर्मल वर्क प्लानिंग, ठीक है। यानी फॉर्मल वर्क प्लानिंग का मतलब होता है औपचारिक कार्य योजना, औपचारिक कार्य योजना, ठीक है। अब ये होता क्या है वैसे? अंडर फॉर्मल वर्क प्लानिंग टू कंप्लीट प्रॉब्लम इज डिस्क्राइब, प्लानिंग द कंप्लीट प्रॉब्लम इज डिस्क्राइब। फॉर्मल वर्क प्लानिंग के अंदर आप समस्या का संपूर्ण, इसके अंतर्गत समस्या का संपूर्ण विवरण होता है तथा इसके लिए विभिन्न सूचनाओं का संग्रह किया जाता है और जिनसे इन सूचनाओं के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे क्या क्या होगा? A lot of information is collected on the basis of which conclusion are drawn। जो हमने कंक्लूजन हमको मिले हैं किससे? हमारी कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन से, तो हम उससे कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। क्लियर है? थर्ड स्टेप था हमारा, सबसे पहले हमने क्या किया? समस्या को पहचाना। उसके बाद जो समस्या हमने पहचानी है उसको हमने विभाजन कर दिया, डिवाइड कर दिया। देन उसके बाद हमने एक औपचारिक कार्य योजना तैयार की। हमने अपनी प्रॉब्लम को कंप्लीट डिस्क्राइब किया। उसके बाद जो उस प्रॉब्लम से रिगार्डिंग जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी हमने कलेक्ट करके उसके कंक्लूजन पर हम पहुंचे। देन उसके बाद है हमारा इंस्पेक्शन। अब हमने लास्ट थर्ड स्टेप पर कहाँ पहुंचे थे? हम अपना कंक्लूजन तैयार कर रहे थे, ठीक है। देन उसके बाद है हमारा इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण, ठीक है। अब ये क्या होता है इस पर बात करते हैं। ये है कि इन दिस पार्ट आउट ऑफ द कंक्लूजन ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक द बेस्ट कंक्लूजन इज सेलेक्टेड। यानी कि हम किसकी हेल्प से? देखिए इन दिस पार्ट आउट ऑफ द conclusions are drawn with the help of statistic the best conclusion is selected। Clear है? This work is done by highly skilled people। This work is done by, ये जो प्रोफेशनल जो होते हैं ना हाईली स्किल्ड, उन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है। इंस्पेक्शन वही करता है जो इंस्पेक्शन के बारे में ज्ञान रखता हो, ठीक है। हाईली स्किल्ड इंस्पेक्शन करने वाले को उस जिस फील्ड में वो इंस्पेक्शन कर रहा है उससे छोटी बात और बड़ी से बड़ा जो इंफॉर्मेशन है वो उसके पास रहती है। क्लियर है? ये था हमारा इंस्पेक्शन। अब हम आगे बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट हमको क्या कहता है कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट यानी विभिन्न प्रयोग। अब ये क्या कहता है? ठीक है, ये कहता है कि इन दिस स्टेप वेरियस एक्सपेरिमेंट आर कंडक्ट फॉर ए स्टेडी सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं? अलग अलग तरह के वेरियस एक्सपेरिमेंट करते हैं।
ठीक है, ताकि हमारी प्रॉब्लम, हमको आंसर नहीं पता है तभी हम क्या कर रहे हैं, हमको सॉल्यूशन नहीं पता है तभी हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो हम बहुत सारे वेरियस अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। एंड इफ सोल्यूशन इज बेस्ड ऑन रिसर्च देन द रिसर्च वर्क इज ऑल्सो डिस्कस। अगर हमारा सोल्यूशन रिसर्च के बेस पर होगा, जैसे एक एग्जाम्पल, पॉपुलेशन के बेस से रिलेटेड कोई हमारा प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, उसमें हम अपना रिसर्च कंटिन्यू करेंगे और रिसर्च के थ्रू हम क्या करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर? ये था हमारा डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिजल्ट्स एंड रिकमेंडेशन। ये देखिए, हमने यहाँ पर जब चार्ट बनाया था तो यहाँ पर हमने रिकमेंडेशन लिखा था, रिजल्ट एंड रिकमेंडेशन, ठीक है। ये हमारा 6 पार्ट है, ठीक है। हम यहाँ पर एक सेकेंड देखिए, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रिजल्ट्स एंड रिकमेंडेशन की, ठीक है। यानी कि परिणाम और उसके सिफारिशें की, कि शोध के आधार पर हम परिणाम तो प्राप्त कर सकते हैं, पर उसको, उन परिणामों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमको रिकमेंडेशन ज़रूरी है। देन उसके बाद अगर रिकमेंडेशन नहीं होगा तो हमको नए नए सजेशन कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो और ये हमारे बिजनेस को क्या करता है, हमारी रिपोर्ट को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। क्लियर है यहाँ पर? फिर हम बात करते हैं 7th स्टेप की, नेक्स्ट स्टेप है हमारा 7वां हमारा स्टेप कहता है रफ ड्राफ्टिंग। ये क्या कहता है? रफ ड्राफ्टिंग का मतलब होता है कि प्रतिलिपि बनाना, ठीक है। रिपोर्ट का एक प्रतिलिपि, एक फॉर्मेट बनाना। अब ये कैसे बनेगा, चलिए। इन दिस स्टेप रफ ड्राफ्ट ऑफ द रिपोर्ट इज प्रिपेयर बिफोर इट्स राइटिंग। रफ ड्राफ्ट of the report is prepared before its writing। लिखने से पहले हम क्या करते हैं, एक प्रतिलिपि बनाते हैं ताकि कोई मिस्टेक नहीं रहे। क्लियर है 7th स्टेप हमारा। अब हम आगे बात करते हैं 8th स्टेप की, वो हम यहीं शो कर देते हैं। प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट बनाना, ठीक है। अब इस पर बात करते हैं हम। इन दिस स्टेप रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट इट्स लैंग्वेज इज easy, keep simple so that everyone can understand। हम जब भी रिपोर्ट बना रहे हैं हमारी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, ताकि लोगों को क्या हो सके, समझ आ सके। क्लियर है यहाँ पर? अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट हमारा जो 9th स्टेप है वो है एनक्लोजर। लास्ट स्टेप है हमारा, एनक्लोजर्स। इसको हम कहते हैं संलग्न, ठीक है। संलग्न का मतलब होता है कि इस चरण के अंतर्गत रिपोर्ट लिखने के बाद रिपोर्ट के साथ अटैच की जाने वाली उन सभी इंफॉर्मेशन को लिखा जाता है जो किसी भी व्यावसायिक रिपोर्ट के अध्ययन के लिए आवश्यक हो। एक बात बताओ, जरूरी तो नहीं है रिपोर्ट सिर्फ एक पेज की हो या रिपोर्ट किसी
बिना फैक्ट्स के हो। अगर आपके पास कोई फैक्ट अवेलेबल है तो उस फैक्ट्स को भी आपको क्या करना है, अटैच करना है, ताकि जो भी आपकी रिपोर्ट पढ़े वो उसको समझ सके, क्योंकि जब आपका अटैच होगा, एनक्लोज होगा आपका डॉक्यूमेंट, तो वो समझने में रिपोर्ट ईजी हो जाएगी। Information given is arranged in the written fashion. In this part, very necessary to submit a report to someone. In this step, the various information to be given in the report is arranged in written fashion. This part is very necessary to submit a report. Just because किसी भी पर्सन को अगर आप रिपोर्ट दे रहे हो to someone, जो आपकी रिपोर्ट को पढ़ रहा है, उसको आपकी रिपोर्ट का अगर एनक्लोजर डॉक्यूमेंट, जो भी आप फैक्ट्स दे रहे हो इन्फॉर्मेशन का, अगर वो अटैच है तो उसको पढ़ने में आसानी होगी और वो जल्दी से समझ सकता है। तो ये थे आज के हमारे रिपोर्ट कैसे बनती है, किस तरह से हम रिपोर्ट को फॉर्मेट की तरफ बना सकते हैं। सबसे पहला देखिए प्रोसेस के स्टेप, सबसे पहला जो स्टेप है वो है हमारा आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स, सेकेंड है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, फिर थर्ड है हमारा फॉर्मल वर्किंग पेपर, फिर फोर्थ है हमारा इंस्पेक्शन, देन उसके बाद है हमारा डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, अलग अलग प्रयोग करके, फिर रिजल्ट एंड रिकमेंडेशन, ये देखिए रिजल्ट और रिकमेंडेशन, ठीक है, देन इसके बाद है हमारा रफ ड्राफ्टिंग, एंड देन उसके बाद ये देखिए रफ ड्राफ्टिंग के बाद है प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट बनानी है आपको, और रिपोर्ट में लैंग्वेज कैसी रखनी है आपको, सिंपल और अंडरस्टैंड करे जैसी होनी चाहिए। फिर है हमारा एनक्लोजर, लास्ट स्टेप है ये हमारा, ठीक है, लास्ट स्टेप है, इसमें आप वो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो जो इन्फॉर्मेशन और रिपोर्ट को पढ़ने में मदद कर सके। क्लियर है? तो आज का हमारा ये जो रिपोर्ट प्रोसेस का जो टॉपिक था वो यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में कुछ नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। आज